एक्चुअली हिंदुस्तान के लिए गर्व की बात है कि मार्केट सेट न्यू हाई, कांग्रेचुलेशंस। स्टॉक जो पसंद है इस वक्त मुझे, वो मेरा पोर्टफोलियो स्टॉक है, ऑल्सो ट्रेडिंग स्टॉक, वो है इंडसइंड बैंक। अब ट्रेड कर रहा है 1524 का, स्टॉप लगाना चाहिए 1505 का, ज्यादा नहीं। ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू उसका टारगेट मेरे ख्याल से नियर टर्म में 1550 का है, लेकिन जो मेरा ट्रेडिंग पोर्टफोलियो है उसका टारगेट करीब 1650 1700 का है। तो मुझे तो लगता है लॉन्ग पुल है, और जो बहुत बढ़िया बेस बना है इंडसइंड का बैंक, नया मूव शुरू हुआ है इंडसइंड बैंक। बिल्कुल। अच्छा हर्षिता, एक और चीज़ है, मैं एक्चुअली कल हैरान था इंडसइंड बैंक का रिएक्शन देखकर, क्योंकि इसमें मार्केट में हो क्या रहा है कि स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स पर या तो आप उसी दिन रिएक्ट करते हैं या फिर वरना एक दिन छोड़ के आप रिएक्ट करते हैं। आपको एमसीएक्स याद होगा, और रिजल्ट वाले दिन स्टॉक गिर गया था, अगले दिन उसका डबल चला स्टॉक, ठीक है। आई थिंक सेम इंडसइंड बैंक के केस में हुआ है। कल ये जितना गिरा था उससे ज़्यादा आज ये चला, कल या परसों जितना गिरा था ये देखिए, आई थिंक कल या परसों गिरा था शायद ये। अब देखिए इसने उस हाई को भी क्रॉस कर लिया, ठीक है ना। आईसीआईसी बैंक की हमने बात की थी कि क्या शानदार नंबर्स थे। आई थिंक आज के आपने अभी आरईसी के नंबर्स देखे, ये जो मार्केट में रैली हो रही है ना, ये रैली अभी देखिए आईसीआईसीआई बैंक किस तरीके से भागा, और जहां पर भी डिप आ रही है ना कोई है जो एकदम से बाय करने को आ जाता है। और एक और बात मैं कह रहा हूँ, इस मार्केट में जो खास है ना, ये वाली जो रैली है ये प्योरली फंडामेंटल्स पर आ रही है। हम हमेशा एक रैली के लिए कहते हैं कि नहीं लिक्विडिटी से आ गई रैली, इधर से आ गई उधर से आ गई। ये मार्केट जो है, ये मार्केट प्योरली भाग रहा है फंडामेंटल्स के ऊपर, और ये आगे भी इसी तरीके से कंटिन्यू करता रहेगा। इस मार्केट में आपको अगला अपॉर्चुनिटी पता कब मिलेगी? थर्ड फेज़ का जब चुनाव होगा ना, तब फिर ये सब बातें आने शुरू हो जाएंगी कि पैनिक हो रहा है, वोटिंग परसेंटेज कम है, ये है वो है। वोटिंग परसेंटेज ना आप लोग समझ सकते हैं ना हम समझ सकते हैं, कोई नहीं समझ सकता, ठीक है ना। उसको लेके अगर मार्केट गिरता है ना, वो बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी है, और इसी चीज़ को आपको ध्यान रखना है। जून मेरे ख्याल से फर्स्ट वीक ऑफ जून तक तो मार्केट के पास एक क्लीन प्ले अवेलेबल है, उसके बाद देखेंगे मार्केट में क्या करना है। जी हाँ, तो क्लियरली यहाँ से वो ट्रेंड सीधा तेजी का ही बन रहा है। अमरीश को भी जोड़ लेते हैं। अमरीश, आफ्टरनून एंड कांग्रेचुलेशंस ऑन द न्यू हाई। आप भी कहेंगे हर डिप पर मौका मिले तो तेजी ही करनी है? हाँ, क्योंकि अभी तो आई थिंक इट्स कंप्लीट ब्रेकआउट फ्रॉम द अर्लियर लेवल्स, तो मुझे लगता है कि यहाँ से मार्केट करीब 23,500 तक इजीली जा सकता है बिफोर द इलेक्शंस, बिफोर द इलेक्शन रिजल्ट्स। तो क्लियरली तेजी है, तो एनी सॉर्ट ऑफ डिप्स शुड बी बॉट इनटू। ओके, सॉर्ट ऑफ डिप शुड बी बॉट इनटू। चलिए अब कुछ कॉल्स और लेना शुरू करते हैं। रचना जी, गुड आफ्टरनून, बताइए इस तेजी में कहाँ ट्रेड ढूंढ रही हैं? जी, मैं गुड आफ्टरनून। मैं इस तेजी में इस वक्त एचडीएफसी बैंक को देख रही हूँ। एचडीएफसी बैंक लोअर लेवल से डेली चार्ट पे बहुत जल्दी ओवरहेड 200 पीरियड को टच करने के लिए जाना चाहिए, और मैं के फ्यूचर्स के हिसाब से इट्स 1524, तो बहुत ही जल्दी ये 1540 एंड 1560 की तरफ जाना चाहिए। यहाँ पे अगर आप लॉन्ग करते हैं तो आपका एसएल होना चाहिए 1510 पे। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए एक ट्रेड एचडीएफसी बैंक में तेजी का ट्रेड ले रहे हैं, तो 1510 का स्टॉप लॉस भी लगाइएगा। आइदर वेज बाय करना है इस स्टॉक को। मानस, आपका ट्रेड? हर्षिता जी, बंधन बैंक पे मेरा ध्यान है। यहाँ पर एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट डेली चार्ट पे देखने को मिला है, तो अब शायद स्टॉक अपने 100 मूविंग एवरेज को भी टच कर सकता है। तो बंधन बैंक में करंट लेवल्स पे खरीदारी करेंगे। 186 के स्टॉप लॉस से 197 197 तक के टारगेट्स पॉसिबल हैं। 190 का कॉल ऑप्शन जो 9 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, वहां पर भी आप खरीदारी कर सकते हैं। 4 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए और 15 रुपए के टारगेट इस ऑप्शन में भी आप सेट करिए। ओके, आप चलते हैं अमित सेठ के पास। अमित जी, गुड आफ्टरनून, बताइए आपकी ट्रेड। जी, गुड आफ्टरनून अनुज जी, गुड आफ्टरनून हर्षिता मैम एंड एवरीबॉडी ऑन द पैनल। अनुज जी, मेरा इस समय का ट्रेड रहेगा पीएनबी, लगभग 140 रुपए 50 पैसे के आसपास ट्रेड कर रहा है। पीएसयू बैंक्स में वैसे भी काफी स्ट्रेंथ रही है, और पीएनबी का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो आज इसमें एक फ्रेश ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट देखा है। वॉल्यूम जो आज के सत्र में हम देख रहे हैं वो ऑलरेडी कल के वॉल्यूम्स को क्रॉस कर चुका है, और पिछले 2-4 दिनों में यहाँ डिलीवरीज काफी अच्छी रही हैं। तो इट इज हेडेड फॉर अ फ्रेश ब्रेकआउट, फ्रेश ऑल टाइम हाई। इसे बाय करें फॉर अ टारगेट ऑफ 146 to 148 and stop loss will be 137. ओके, तो 140 के लिए मौका पंजाब नेशनल बैंक में तेजी की तरफ। ये भी स्टॉक 2.5% ऊपर आज के इस सर्ज में। जतिन, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड? गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। तो मेरा ट्रेड लॉरस लैब्स में बाय की तरफ होगा। एक दो वीक का एक कंसोलिडेशन या करेक्शन कंप्लीट करके एक नई रैली ऑन दी अपसाइड स्टार्ट कर रहा है, तो लॉरस लैब्स में बाय की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस मेरा 440 का रहेगा और टारगेट 495 के रहेंगे। ओके, अमरीश, गुड आफ्टरनून, स्टॉक स्पेसिफिक आपकी कॉल क्या होगी? गुड आफ्टरनून अनुज। मेरा पिक है स्टार हेल्थ इंश्योरेंस। एक लीडर है रिटेल हेल्थ इंश्योरेंस में विद 33% मार्केट शेयर, करीब 6,84,000 एजेंट्स है।
across the country, and this is growing at about 16% CAGR. 877 branches है और इनका फोकस है टेक्नोलॉजी पे, because of which by premium value more than 65% of policies digitally issue होते हैं. 14,200 hospitals हैं इनके नेटवर्क में, which gives cashless facilities, और बेस्ट इन क्लास OPEX to gross written premium ratio है, which is about 16.9%. इनके earnings आज ही आए हैं और काफी अच्छे earnings है. Gross written premium has it's about 500 crores Q4 में, which is compared to Q4 last year करीब 18% का growth है, और combined ratio is standing at about 92.8%. PAT has grown by about 40%. तो मुझे लगता है कि over the next 3 years profit CAGR होगा about 30 to 32%, और इससे मेरा expectation for FY26 का जो EPS है करीब 24 का है, और मेरा टारगेट यहाँ पे बनता है 720 का.